कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि इंसानियत और कर्म के बीच में हम कोई फैसला नहीं कर पाते हैं कि इंसानियत को आगे रखें या कर्म को आगे रखें। एक धर्म संकट में हम फंस जाते हैं। ये धर्म संकट से हमको कैसे निकलना है या इसका फैसला कैसे करना है, ये हमको सोचना है। हेलो एवरीवन, मैं पिंकी अरोरा स्टोरी स्टेशन से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का हमारा सफ़र है धर्म संकट। ये कहानी ये उस वक्त की है, उस समय की है जब उस टाइम में लोग पैदल यात्रा करते थे या घोड़े गाड़ियों पे या बैलगाड़ियों पे यात्रा करते थे। ऐसे ही एक परिवार था, वो यात्रा के लिए निकला, तीर्थ यात्रा के लिए निकले वो लोग। रास्ते में भजन कीर्तन गाते हुए जा रहे थे और गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी थी, लेकिन वो अपने साथ काफ़ी सामान खाने पीने का साथ में लेके जा रहे थे। और रास्ता बहुत दूर था क्योंकि तीर्थ यात्रा जो है बहुत दिनों तक चलती रहती थी उस टाइम में। तो काफ़ी आगे जब निकले तो गर्मी बहुत थी, तो उन लोगों को बहुत प्यास लगी। जो उनके पास पानी था वो सब ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनको प्यास बहुत लग रही थी। उनके परिवार में सब प्यास से तकलीफ़ हो रही थी। तो वो व्यक्ति जो था, जो घर का बड़ा था, उसने सोचा कि हे भगवान, कोई मुझे मिल जाए, कोई पानी दे ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं, पानी उनको पिला के उनकी प्यास बुझा सकूं। इतने में ही जब उसने देखा दूर से एक जो साधु था वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तप कर रहा था। तो वो साधु के पास पहुंचा और उसने उस साधु से प्रार्थना की, उसे बोला कि ऐसे ऐसे मेरा परिवार जो है प्यास से तड़प रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे अपना पानी थोड़ा दे दीजिए। तो उस साधु ने बोला कि आप एक काम कीजिए, यहाँ से थोड़ी ही दूर पे एक नदी है, आप वहाँ पे जाके अपना पानी भर लीजिए और आप अपना और अपने परिवार की प्यास बुझा लीजिए। तो वो व्यक्ति को बात अच्छी लगी और उसने बाल्टी उठाई और वो नदी के पास चला गया। जब वो नदी पर, उसने अपने परिवार को साथ में नहीं लेके गया क्योंकि उनकी हालत इतनी ख़राब थी प्यास की वजह से, क्योंकि उनसे चला ही नहीं जा रहा था, बहुत बेहाल थे। तो पेड़ के नीचे उनको बिठा के वो पानी लेने चला गया। वो जैसे उसने पानी नदी से भरा और वो वापस रास्ते पे अभी थोड़ा सा ही आगे आया था, तो कुछ लोग उसको प्यासे नज़र आए, उन्होंने पानी मांगा। तो उसने अपनी बाल्टी में से पूरा पानी उनको पिला दिया और फिर से वो वापस गया नदी के पास और वहाँ से पानी भर के फिर वापस। ऐसे उसको रास्ते में फिर से लोग मिले, उसने फिर से उनको पानी पिलाया, फिर से वो पानी जो है खाली हो गया बाल्टी और वो वापस भरने के लिए चला गया। ऐसे 3-4 बारी उसके साथ होता रहा, हर बारी उसके साथ ऐसे ही हो रहा था। लेकिन उसको ध्यान भी आ रहा था अपने परिवार का कि वो लोग भी प्यास से तड़प रहे हैं, कल को अगर उनको कुछ हो जाता है तो मैं पाप भी कहलाऊँगा कि मैंने अपने परिवार को प्यासा रखा। लेकिन उसको साथ में, क्योंकि वो दिल से बहुत नेक इंसान था, तो उससे ये भी नहीं रहा जा रहा था कि मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं रास्ते में चलते हुए लोगों को, जो प्यासे लोगों हैं, उनकी प्यास ना बुझाऊं। इधर साधु ने जब देखा कि इतना टाइम हो गया ये आया नहीं है, और जबकि रास्ता तो इतना लंबा नहीं था और पानी लाने के लिए इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था, तो साधु को थोड़ी टेंशन हुई। वो उठ के आया, उस रास्ते में उसने देखा, दूर से ही देखा वो क्या कर रहा था, पानी भर के लोगों को पिला रहा और वापस जा रहा। वो साधु उसके पास है, उसने बोला ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पानी भरते हो और इनको पानी पिलाते हो और उधर तुम्हारा परिवार प्यास से तड़फ रहा है, क्या तुमको समझ नहीं आई है? तो उसने बोला साधु जी मुझे पता है, संत जी मुझे समझ है, पर मैं क्या करूं, मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं अपना अपना जो कर्म है मैं कैसे भूल सकता हूं अपने कर्म को। मैं अपना स्वार्थ देख रहा हूँ कि मेरे को भी पता है अगर ये मैं उनको वक्त से पानी नहीं पिलाया तो उनकी जीवन को खतरा हो सकता है। तो तूने क्या बोला कि मैंने भी तो अपना धर्म निभाया था, मैंने भी तो यही किया था, आप उन लोगों को रास्ता बताइए। मैंने आपको रास्ता बताया था पानी लेके आने के लिए, आपको काम करने के लिए, आपका कर्म करने के लिए, आप भी वैसे कीजिए। तो इसमें आपका जो है कर्म भी सेफ हो जाएगा, आप कर्म भी आपके अच्छे रहेंगे और आपका धर्म भी निपटेगा।
तो वो साधु की बात जो है उस व्यक्ति को बहुत अच्छी लगी। तो ऐसे ही फिर जो कोई और किसी ने पानी मांगा तो उसने वही नदी का रास्ता दिखाया उनको। ऐसे करते हुए वो आके उसने अपने परिवार की जो प्यास बुझाई, खुद भी पानी पिया और आगे यात्रा के लिए निकला। ऐसे ही हमारे जीवन में कई लोग ऐसे आते हैं जिनके साथ हमको मदद करनी ज़रूरी होती है। हमको ये करना ज़रूरी होता है कि हम इनको इतना समर्थ बना दें कि भाई ये आगे जाके इनको तकलीफ़ ना आए। तो मदद जो है आप एक टाइम की मत कीजिए। अगर वो समर्थ है, अगर वो करने की उसमें ताकत है आगे, तो आप उसको ज्ञान दीजिए, उसको ऐसा रास्ता बताइए, या तो आप उसको कुछ अपनी तरफ से इतना समर्थ बना दीजिए कि वो जीवन भर वो जो है खुद आगे चल के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आप एक बारी करेंगे लेकिन अगली बारी क्या करेंगे आपको तकलीफ़ होगी, उस आपसे ज़्यादा उसको तकलीफ़ होगी क्योंकि आगे का उसको रास्ता नहीं मालूम है। इसके लिए आप अगर सबके साथ अगर आप ऐसे करिए कि आप उनको कुछ ना कुछ इतना स्वावलंबी बना दीजिए, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लाइए उसके अंदर कि वो आगे अपना काम स्वयं कर सके, खुद वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर सके। तो ऐसे ही जैसे आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो कड़ी जुड़ती जाएगी, तो वो धीरे धीरे जो है, जो हमारा जो दुनिया है, जो संसार है, जो लोग हैं, वो धीरे धीरे ज्ञान के साथ में, इस व्यवहार के साथ में अपना जीवन जो है वो एकदम से स्वावलंबी या सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो अपना जीवन सुखी बिता सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप भी सुखी रहेंगे तो आपके आसपास जो आपके पहचान के, जो नहीं पहचान के लोग हैं, वो भी सुखी हो जाएंगे। इंसानियत यही कहती है, कहते हैं ना, यूं ही तो नहीं संकटों का होता है नाश, कोई ना कोई रब तो होता है आसपास। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके लोगों को, उनको, उनके स्वाभिमान उनका जगाइए, उसके साथ उनके रहिए, उनके साथ ज़रूर खड़े होइए, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, लेकिन ऐसी हेल्प कीजिए जो जीवन भर आपको उस हेल्प से याद करे और आगे वही हेल्प आगे वो दूसरों की भी करें और वो भी अपना जीवन सुखी निकालें। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली कहानियों में हम फिर एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए, हंसते खेलते हुए आगे का सफ़र तय करें। थैंक यू सो मच।